यदि 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यह नंबर 12 प्राप्त हो रहा है। तो यह किस बेस के लिए संभव है, यह किस बेस सिस्टम के लिए संभव है कि 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ नंबर 12 प्राप्त हो रहा है। तो यह किस सिस्टम के लिए हम नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 12 लिख सकते हैं। क्वेश्चन यदि सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 13 को बेस सिस्टम बी के अंतर्गत मल्टीप्लाई किया गया है 22 से, तो 341 प्राप्त हो रहा है बेस सिस्टम बी में। तो बी का वैल्यू ज्ञात कीजिए, बी का वैल्यू ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। किस बेस के लिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सिस्टम, किस बेस के लिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 नंबर प्राप्त होगा। किस बेस के लिए यदि 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो नंबर 12 प्राप्त हो सकता है। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो आपको अब बताते हैं कि जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहते हैं तो आप डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं। डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे, जब ऑप्शन दे रखा है तो आप डिजिटल सम का प्रयोग कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और यूनिट डिजिट मेथड से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना है 3 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यूनिट डिजिट पे क्या है 2 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर के जगह पे हम माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और दिए गए यूनिट डिजिट को लिखेंगे। अब 3 को यदि 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 प्राप्त होता है। 3 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्राप्त होगा, 6 में आप 2 को माइनस करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। यानी बेस सिस्टम 4 के लिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 12 प्राप्त होगा। यानी बेस बराबर 4 के लिए यह संभव है कि 2 को यदि 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 प्राप्त हो सकता है। और आपको अभी बताए कि 14 को 14 से मल्टीप्लाई करने के बाद 14 को 14 से मल्टीप्लाई करने के बाद 207 प्राप्त हो रहा था। तो इसे भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। किस बेस के लिए यह संभव है, तो यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट लिखिए, सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट लिखिए, मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग किया गया, मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग कीजिए। सिर्फ और सिर्फ बेस बराबर के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। बेस ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बराबर के जगह माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और यूनिट डिजिट को लिखेंगे। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 होगा, 16 में यदि आप 7 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 में यदि 7 को माइनस करेंगे तो 9 प्राप्त होगा। यानी बेस सिस्टम 9 के लिए यह संभव है, बेस सिस्टम 9 के लिए यह संभव है। यदि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 12 प्राप्त हो रहा है तो यह बेस सिस्टम 4 के लिए संभव है। 14 को 14 से मल्टीप्लाई करने के बाद 207 नंबर प्राप्त हो रहा है तो यह बेस सिस्टम 9 के लिए संभव है। अब देखते हैं 13 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो 341 हो रहा है। 13 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो 341 हो रहा है। यह किस सिस्टम के लिए, तो पता कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट लिखिए, मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग किया गया है, मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग कीजिए। यदि प्लस चिन्ह का प्रयोग होता तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करते। यूनिट डिजिट को लिखिए, सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट, और इक्वल टू के बदले आप माइनस चिन्ह का प्रयोग कीजिए। हमेशा इक्वल टू के बदले आप माइनस चिन्ह का प्रयोग कीजिए और इक्वल टू के बाद जो यूनिट डिजिट पे है वह नंबर लिख लीजिए। अब इसे सॉल्व कीजिए। 3 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, 6 में यदि आप 1 को माइनस करेंगे तो 5 होगा। यह किस सिस्टम के लिए, तो बेस सिस्टम 5 के लिए, बेस सिस्टम 5 के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं 13 को 22 से, तो 341 हो रहा है। इसे सॉल्व करने के लिए आपको मात्र 5 सेकंड का वक्त लगेगा। आप सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 3 को 6 से 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 प्राप्त हो रहा है। तो क्या कीजिए, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, 6 में 2 को माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 होगा, 16 में 7 को माइनस कर देंगे 9 हो जाएगा। 3 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, 6 में यदि 1 को माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। यानी बेस सिस्टम ज्ञात कर सकते हैं जल्द से जल्द। तो आपको बताएं किसी भी नंबर के लिए यदि आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। यदि एक क्वेश्चन और बताए थे 53 को यदि आप बेस सिस्टम बी में मल्टीप्लाई कर रहे थे 15 से, बेस सिस्टम बी के लिए, तो 732 हो रहा था, 732 हो रहा था। तो किस सिस्टम के लिए यह संभव था, तो इसे पता कर सकते हैं। देखिए इसके लिए क्या करना है, यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से लिखिए। 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो हमेशा मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग कीजिए और बराबर के लिए सिर्फ माइनस चिन्ह का प्रयोग कीजिए और यूनिट डिजिट को लिख दीजिए। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा,
15 में आप -2 करेंगे तो 13 हो जाएगा, यानी बेस बराबर 13 के लिए यह नंबर सत्य है। बेस बराबर 13 के लिए यह नंबर क्या है? सत्य है कि 53 को 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद 732 होगा और 13 को 22 से मल्टीप्लाई करने के बाद 341 होगा। बेस सिस्टम 5 के लिए 3 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। बेस सिस्टम 4 के लिए 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 207 होगा। यह बेस सिस्टम 9 के लिए। तो ऐसे भी आप जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे यदि आप सॉल्व करते हैं तो मात्र आपको 2 से 3 सेकंड का वक्त लगेगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं 2 से 3 सेकंड में। देखिए कुछ भी नहीं है, यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। बराबर के लिए सिर्फ माइनस चिन्ह का प्रयोग कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 होगा, 16 में 7 को माइनस करेंगे 9 हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व। देखिए 53 को यदि 15 से मल्टीप्लाई करते हैं 732 होता है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 होगा, 15 में 2 घटा देंगे 13 हो जाएगा। बेस सिस्टम प्राप्त हो जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, 6 में 1 को माइनस कर देंगे 5 हो जाएगा। बेस सिस्टम प्राप्त हो जाएगा। ऐसे तो जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मात्र 2 से 3 सेकंड का वक्त लगेगा। यदि करना चाहें तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको हम बताएंगे इसमें यदि आप सॉल्व करना चाहें तो डिजिटल सम मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और आपको बताते हैं कैसे 10 डिजिट मेथड और नंबर ट्री कॉन्सेप्ट के आधार से भी ऐसे क्वेश्चन को